लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने के बाद से सियासी हालात बदल गए हैं। पूर्वांचल के इलाके में कुर्मी वोटर काफी अहम है। यादव मुस्लिम समीकरण के साथ कुर्मी समाज के जुड़ने से पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत का फॉर्मूला माना जा रहा था, जो बीजेपी के लिए पूर्वांचल की कई सीटों पर टेंशन बढ़ा सकता था। ऐसे में नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में जाने से बिहार के साथ यूपी में सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नीतीश के इंडिया गठबंधन में रहते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी का गेम बिगाड़ने का मंसूबा पाल रखा था। इसके साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ाने की भी रणनीति थी। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच नीतीश विपक्षी खेमे को मझधार में छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन के साथ साथ सपा की भी टेंशन बढ़ गई है। यही वजह है कि अब सपा को नई ओर से नई रणनीति बनानी पड़ेगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद समाजवादी पार्टी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय पर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक बुलवाई है। बैठक में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की भूमिका पर चर्चा होगी। रियासत और सियासत में कुछ भी अस्थाई नहीं होता, वैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार में अपने अस्थायित्व को फिर से बदल दिया। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ चले गए, उसके बाद इंडिया गठबंधन के साथ ही रहे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय के बाहर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की आज बैठक है, जिसमें इनसे विस्तृत चर्चा की जाएगी। आज कैसी बैठक है, आप लोगों को किस लिए बुलाया गया है? आज हमारे बनारस जिले के सभी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और माननीय अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, महासचिव सबका बैठक है। माननीय जी ने बुलाया है और यहाँ पे जो उनका दिशा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। अच्छा, सामने नरेंद्र मोदी प्रत्याशी, कैसे हराएंगे? इस बार तो उनको हराएंगे, हम लोग हरा देंगे इस बार। मतलब बनारस में खेला होगा? बनारस में इस बार जमकर खेला होगा। 2024 में इस बार बनारस लोकसभा में समाजवादी पार्टी अपना झंडा बुलंद करने का काम करेगी। इस बार हम लोग सबसे अधिक वोटों से जीतकर एक जो हमारे प्रत्याशी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी देंगे। हम लोग पूरे तन मन धन से उनको जिताने का काम करेंगे। राजनारायण बनारस से ताल्लुकात रखते थे, समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब तो वहाँ कमल खिल रहा है। कैसे कमल मुरझाएगा? ऐसा है कि कमल वाले झूठे हैं, उनको झूठ बोलने के अलावा तो कुछ आता नहीं है। झूठ बोल के काशी वासियों को उन्होंने ठग लिया। अब 2 बार तो उन्होंने ठग लिया, हर बार एक ही लाठी नहीं चलती। जनता को मालूम हो गया है कि ये झूठ बोल के 15 लाख का लालच दे के हम लोग को बरगरा लिए हैं। अब काशी वासी उनके झांसे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। जब आप कह रही हैं कि बरगला लिए, तो काशी के एक नेता अजय राय, उनसे अखिलेश यादव का झगड़ा चल रहा है, सोशल मीडिया में बहुत चला, अब सब शांत हो गया? भैया शांत कुछ नहीं हो गया और कोई झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा तो शायद आप ही लोग बना दिए। हर कोई किसी को हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र की वजह से हम यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं। अब लोकतंत्र है, वो अपनी बात वो कह सकते हैं और कोई भी दूसरा कोई अपनी बात कह सकता है। इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं थी। 4 भाई घर में जहाँ होते हैं वो आपस में कोई बात नहीं करते हैं क्या? इसी तरह जब हमारा गठबंधन है तो हमने कोई बात की, उन्होंने कोई बात की, ये कोई झगड़ा नहीं है। तो बनारस में साइकिल चलेगी या पंजा लड़ेगा? कौन लड़ने जा रहा है? इस बार तो बनारस में साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी जी, धड़ल्ले के साथ चलेगी। हम बनारस के सभी सपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी रात दिन पीडीए के समर्थक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर बनारस का घर घर, हर नौजवान, हर बेरोजगार, हर गरीब आदमी सड़क पर उतर कर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे ले जाने के लिए, मजबूत करने के लिए जी जान से काम करेगा। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ आ गए हैं। सेवापुरी, रोहनिया, बनास लोकसभा में कुर्मी बहुल है, तो क्या आप लोग कैसे जीतेंगे? जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वो कुर्मी समाज से जरूर हैं, लेकिन हमारे पास भी कुर्मी समाज का नेता हमारे बनारस जिले में मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह पटेल के रूप में हमारे बनारस जिले में एक बड़े नेता हैं। और इस बार देखिए साइकिल जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, अलायंस की सरकार बनेगी और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है, समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन पीडीए का जो नारा चल रहा है वो कहीं समाजवादी विचारधारा से इतर तो नहीं? पीडीए का जो नारा है यही तो ओरिजिनल नारा है जी। समाजवादी का ओरिजिनल नारा यही है और इस बार काशी के लोग ने ठाना है भैया को जिताना है। तो
भैया यानी क्या अखिलेश जी बनारस लड़े? नहीं, इनके जो प्रत्याशी रहेंगे उनको जिताना है। अच्छा, हम्म। तो साइकिल को चलाने के लिए बनारस में और क्या करेंगे आप लोग? हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। पार्टी के लिए? अच्छा, आप भी आगे आ जाइए। पार्टी के लिए मेहनत की बात हो रही है, बूथ उत पे तो आप लोग बहुत लाठियां खाते हैं, लेकिन सत्ता आते ही क्या पहचाने जाते हैं? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधे जनता दरबार में बैठाकर हम लोग से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं को अलग से काम दिलाते हैं, बूथ स्तर तक हम लोग काम कराते हैं। कोई भी गरीब पहुंचता है उन लोग का मदद हम लोग बूथ स्तर तक कराते हैं, गांव में घूम घूम कर। काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म पे लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या इससे कुछ नुकसान होगा? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, जो उनके दिल में है वो कर रहे हैं। लेकिन ये काशी वाले ठान लिए हैं कि उनको इस बार गुजरात भेजना है। हाँ, गुजरात ही रहेंगे, दिल्ली से भी जाएंगे, काशी से भी जाएंगे, गुजरात ही जाके रहेंगे। अब ये काशी के वासी हैं जो कह रहे हैं कि इस बार मोदी साहब को गुजरात भेजना है। ये वही काशी है जिसे हर हर महादेव के नारों के लिए जाना जाता है, सबसे प्राचीन नगरी है। समाजवादी पार्टी बनारस में कैसे जीतेगी, क्या तरकीब है? नेताजी हम लोग जी जान से लग करके पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा और झूठ और फरेब को भगाने का काम करेंगे, यही हम सबका मुख्य उद्देश्य। अच्छा, इंडिया गठबंधन क्या अब सब कुछ ठीक है? नीतीश तो चले गए, अब सब ठीक? बिल्कुल सब कुछ ठीक है और आगे हम लोग सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल कह रही है बनारस लड़ेंगी तो मुफीद रहेगा और अच्छा रहेगा, वो चुनाव जीतेंगे भी और सब उन्हीं की तरफ है इस समय। और हम लोग इस बार प्रधानमंत्री जी को हराएंगे जरूर, तन मन धन सारे कार्यकर्ता लगे। तो ये समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि इस बार काशी में साइकिल चलेगी और इंडिया गठबंधन वहां से जीत दर्ज करेगा। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस।